धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरविंद आपको धनायन बताया हमने, धनायन बताया। आज हम बताएंगे आपको ऋणायन। ऋणायन क्या है, ऋणायन किसे कहते हैं, ऋणायन कहाँ से आ जाता है, ऋणायन किसे कहते हैं। पहले परिभाषा आप जाने। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ऋणायन कहलाता है। कहने का मतलब परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही उस पर ऋण आवेश आता है। कहने का मतलब परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है वही ऋण आयन कहलाता है। परमाणु भाई, कहने का मतलब परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसके द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा सके ऋण आयन कहलाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं, क्लोरीन हुआ। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसीलिए Cl पर एक माइनस आता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और क्यों एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है आओ जान लेते हैं। क्यों एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं, परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8, 7। बाहरी कोश में 2 या 8, 18 के अनुसार से इलेक्ट्रॉन का भरना होता है। इनके बाहरी कोश में कहा जाता है कि जैसे अष्टक के रूल के नियमानुसार से नियम यहाँ पर होना चाहिए 2n², यानी कि तीसरे कोश में 3 त्रिका 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन इनके पास तो 17 इलेक्ट्रॉन था, 2 यहाँ हुआ, 8 2 10 खत्म हो गया, बचा 7 10 17 18 कहाँ से होगा भाई। इन पर खतरा मंडराता है, इसीलिए कम से कम 18 नहीं हो रहा है तो इन पर 8 होना जरूरी है। आपको बताया गया है कि हुंड का रूल, आप बाउ के नियम से यह इलेक्ट्रॉनों का भरना बताया गया है। अब जैसे अब देखिए यहाँ पर कहा हमने 8 होना जरूरी है। 8 होगा कब, जब ये किसी से उधार लेंगे तब, या भाई अगर अष्टक नहीं पूर्ति होगा उस पर, यानी कि खतरे की घंटी मंडराती रहेगी। इसीलिए अष्टक पूर्ति करने के लिए इनके पास 2 शर्त है, चाहे 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले ले। कहने का मतलब कोई देने का कार्य तो जल्दी करेगा नहीं, लेने का कार्य करते हैं अधिकांश लोग। सबकी इच्छा होती है मांगने की, कुछ अगर मिल जाए बढ़ोतरी हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए क्लोरीन भी या 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे या 1 खिनी ग्रहण करे। इसीलिए क्लोरीन अपने पड़ोसी से, जो इनका करीबी मित्र है, उनसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इसीलिए अपना अष्टक पूर्ति कर लेगा। 7 खिनी देना भारी है, 1 खिनी ले लेता है, इसीलिए Cl पर 1 माइनस होता है। लेकिन बात यह भी बच जाती है, देखिए Cl और Cl पर माइनस, इस Cl का इस पर देखिए इन पर 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब Cl माइनस पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया ना भाई, यह इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए आकार में इनका आकार बड़ा है और Cl का आकार छोटा है। अब जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा हम बता रहे हैं भाई, तब इनका हो जाएगा O पर डबल माइनस। अब देखिए अगर कोई पूछ लिया जाए, तमाम परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए O का आकार बड़ा है कि O डबल माइनस का। अब देखिए यह तो डबल भाई, कहने का मतलब डबल इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, कहने का मतलब इनका आकार बढ़ गया है, इनके अपेक्षा इनका आकार बढ़ गया है, क्योंकि इनका आकार 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तब यह निशान बना O पर डबल माइनस। इसीलिए कैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करके हम दिखाएंगे आपको।
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 6। इन्हें देखिए अष्टक पूर्ति करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेंगे अपने करीबी से, तो करीबी से जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण उधार लेंगे तो उस पर डबल माइनस हो जाता है। अब देखिए ऋण आयन किसे कहते हैं, ये तो खास इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात। यह जानकारी तमाम कंपटीशन में पूछा जाता है कि बताइए Cl और Cl माइनस किसका आकार बड़ा है, किसका आकार छोटा। O डबल माइनस किसका आकार बड़ा है, किसका आकार छोटा। या ऐसे कह दिया जाए A माइनस या डबल माइनस 2-1, माने A पर 2 माइनस है, A पर 2 माइनस तमाम कंपटीशन में पूछा जाता है। अब देखिए कहेंगे भाई A पर भाई A और A डबल माइनस, A पर घाते 2 माइनस, कहने का मतलब A पर डबल माइनस है और A वही A इस पर देखिए डबल माइनस, यही चीज़ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इनका आकार बढ़ गया है इनकरे अपेक्षा, कहने का मतलब है। ऋण आयन किसे कहते हैं, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा सके ऋण आयन कहलाता है। कई लोग बता सकते हैं भाई, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए ऋण आयन किसे कहते हैं, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह। जब परमाणु का नाम आ गया तो हम फिर एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, परमाणु क्या है। अब देखिए परमाणु इतना बारीक है, कहा जाता है कि जो तत्व होता है उसका निर्माण परमाणुओं से होता है। जैसे हमने Cl तत्व लिया, Cl तत्व लिया, अब देखिए Cl तत्व लिया तो Cl के नाभिक में इसके यह नाभिक हो, बीच वाले भाग को नाभिक कहते हैं। Cl या Cl के देखिए Cl कई परमाणुओं से मिलकर बना है। जब परमाणुओं से मिलकर बना है, यह परमाणु का हम चित्र बना रहे हैं। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनके चारों ओर चक्कर लगाता है। यह परमाणु यानी कि इलेक्ट्रॉन भाई जो होता है, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये परमाणु की बात हुई। यानी कि तत्व जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परिभाषा जैसे बना है ऋण आयन का, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, यानी कि जो तत्व का निर्माण जिनसे होता है उनकी चर्चा की गई है। ये परमाणु ही इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, परमाणु ही इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसके द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा सके ऋण आयन कहलाता है। अगर आप नए हो तो जरूर निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।